एक लड़की थी जिसका नाम रूबीना था। रूबीना की नई नई शादी हुई थी। उसके ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज़्यादतियाँ करते थे और उस पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म करते थे। आइए देखते हैं आगे की स्टोरी। अरे ओ रूबीना, चटनी बन गई या नहीं? मैं आके आपकी चटनी बनाऊं। जल्दी बनाओ चटनी। जी अम्मी अभी बनाती हूँ, आपका काम फटाफट करती हूँ। अरे ओ रूबी की बच्ची, मेरा फेशियल खत्म हो गया। कब ला रही हो मेरा फेशियल बाजार से? और साथ में रोज वाटर भी लेती आना, ठीक है? ठीक है बाजी, अभी जाके लाती हूँ। आपका काम करती हूँ, अम्मी का काम भी करती हूँ। ठीक है कि बच्ची, तेरी इतनी हिम्मत। अभी तुझे मजा सिखाती हूँ, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। अम्मी अम्मी आना जरा, इसने मुझे मना किया। हाँ बेटा, क्या हुआ मुझे बताओ जरा, क्या किया इसने? मम्मी पाजी ने मेरे फेशियल लाने से मना कर दिया। क्यों रे रूबीना, बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे? उतारूं तेरी चर्बी सारी? नहीं माँ जी, मैं पहले आपका खाना गर्म कर रही थी। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जबान लड़ाती है? सब्र कर, अभी सारी चर्बी उतारती हूँ तेरी। एक तो तेरे मैके वालों ने इतना कम दहेज दिया और आगे से तुम जबान लड़ा रही हो। सब्र करो, अभी मजा चखाती हूँ तुम्हें। रूबीना जब भी दुखी होती आकर इस पेड़ के नीचे बैठ जाती और अकेले रोती रहती। हट जाओ मैडम, ये पेड़ मुझे काटना है। पर क्यों? तुम ये मासूम पेड़ क्यों काटना चाहते हो? ये पेड़ मेरी दुकान के सामने है और इसकी वजह से मेरी दुकान में ग्राहक नहीं आते, इसलिए मैं काटने आया हूँ इस पेड़ को। भैया आपकी दुकान तो बहुत पीछे है, इस पेड़ की वजह से आपकी दुकान में गाहक नहीं आ रहे, किसी और वजह से नहीं आ रहे होंगे गाहक। अरे मैडम सामने से हटो, मुझे ये पेड़ काटना है। तुम्हें पता नहीं पेड़ काटना कानूनन जुर्म है? अगर मैं अभी पुलिस को फोन करूंगी ना, और वो आके तुम्हारी सारी चमड़ी उतार देगी। क्या पुलिस? नहीं नहीं नहीं, मुझे पेड़ नहीं काटना, मैं मजाक कर रहा था बाजी। और फिर रूबीना के शोहर का फोन आ जाता है। हेलो, तुम हमेशा कोई ना कोई नाटक करती रहती हो, क्यों? क्या हुआ जी, मैंने क्या कर दिया ऐसे? तुम जब कल माँ से बात कर रही थी तो बिना मतलब रोने क्यों लग गई? वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या हुआ, मेरी बेटी क्यों रो रही है। मैं क्या जवाब देता? जी माँ जी ने डांटा था इसलिए मैं रो रही थी। तो गलती तुम्हारी होगी ना, बिना वजह क्यों अम्मी आपको डांटेगी? हमेशा तेरी वजह से मेरा टाइम सारा वेस्ट होता है, बंद करो फोन। और इसके बाद रूबीना का शोहर फोन काट देता है और रूबीना पेड़ के नीचे बैठकर ज़ारों कतार रोने लगती है। तुम क्यों रो रही हो? ये आवाज कहाँ से आ रही है? तुम कौन हो? कहाँ से बात कर रहे हो? मैं एक भटकती रूह हूँ और बहुत सालों से इस पेड़ के ऊपर बैठी हुई हूँ। आपने आज मेरी जान बचाई, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, बोलो क्यों रो रही हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी और मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ, आपने मेरी जान बचाई। बोलो आपकी क्या खिदमत करूँ? मेरे घर वाले मुझे रोज मारते हैं, मैं इस वजह से रो रही थी। अरे ससुराल वाले तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करते, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? तुम आकर क्या करोगी मेरे घर? आता कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारी ससुरालियों को सबक सिखाऊंगी। आ गई महारानी सैर करके। कहाँ चली जाती है बेवकूफ लड़की? अभी तेरे कान खींचती हूँ। दर्द हो रहा है अम्मी, इसीलिए तो तेरे कान पकड़े हैं। मेरे कान, मेरे गला, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। ओ कौन उठा रहा है मुझे? मेरी कमर, उफ अल्लाह। रूबी की बच्ची, अभी बताती हूँ तुम्हें काला जादू किया हुआ है ना इस पे। तूने फोन पे भी शिकायत की थी, अभी बताती हूँ तुम्हें। नहीं बाजी, मैंने कुछ नहीं कहा किसी से भी। कुछ नहीं की बच्ची, ये लो। अरे मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं है। अम्मी अम्मी मुझे क्यों मार रही हो
अरे बेटा मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं है। हाय 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 मैं मर गई। हाय मुझे बचाओ कोई। अम्मी मुझे क्यों मार रही हो? बेटा मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम माँ। माँ तुम शाजिया को क्यों मार रही हो? अरे बेटा शाजिया ने कुछ नहीं किया, ये रुबीना की वजह से मार रहा हूँ। रुबीना ने काला जादू किया हुआ है इस घर पे। चुप हो जा तू नालायक इंसान। उफ अल्लाह मेरे कान। यहाँ कौन है? यहाँ कौन है जो मेरे कान खींच रहा है? ये किसकी आवाज़ है? कौन है यहाँ पे? मैं भी रूबी की तरह एक बेचारी लड़की हूँ। मैं भी किसी ज़माने में बहू हुआ करती थी, लेकिन आजकल मुझसे रूह बन गई है और रूबीना अब मेरी दोस्त बन चुकी है। और तुम्हारी तरह जो भी कोई बुरा सलूक करेगा मैं उसे सबक सिखाऊंगी। अगर आज के बाद रूबी को किसी ने कुछ कहा तो मैं उसे जान से मार दूंगी। नहीं नहीं हम रूबी को कुछ नहीं कहेंगे, हमें माफ़ कर दो। ए भटकती रूह, बाकी इन लोगों को मत मारना क्योंकि ये मेरी फैमिली है और मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। अगर किसी ने रूबी को कुछ कहा तो मैं यहाँ पे वापस आऊंगी और आकर तुम लोगों को सबक सिखाऊंगी। और उसके बाद रूबी और उसकी फैमिली हंसी खुशी रहने लगी और उसकी फैमिली ने उसे कभी परेशान नहीं किया और रूबी फिर जाकर अपनी दोस्त से रोज मिलने लगी।